बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, नान भाइयों ने भी कमर कस ली है। रोटी 12 रुपए, नान 18 रुपए करने का फैसला किया है। आटे का थैला 860 से बढ़कर 1100 का हो गया। आटे की बोरी 4800 से 6000 रुपए पर पहुंच गई। जबकि सस्ती रोटी कैसे बेचे, एसोसिएशन ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। नान भाइयों ने भी कमर कस ली है। रोटी 12 रुपए जबकि नान 18 रुपए करने का फैसला किया गया है। आटे का थैला 860 से बढ़कर 1100 का हो गया। जबकि आटे की बोरी 4800 से 6000 रुपए पर पहुंच गई है। सस्ती रोटी कैसे बेचें, एसोसिएशन ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पहले एम टैग लगवाएं, फिर मोटरवे पर आएं, वरना दाखिला बंद होगा। रावी टूल प्लाजा पर एम टैग के लिए गाड़ियों की कतारें। शहरियों की जानिब से ताखीर पर सख्त रद्द-ए-अमल। DIG मोटरवे मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि बस शनाख्ती कार्ड दिखाएं, गाड़ी के कागजात पर मुफ्त एम टैग लगवाएं और चले जाएं। IG मोटरवे इनाम गनी की जानिब से मोटरवे पुलिस को हाई कोर्ट के हुक्म पर हिदायत जारी कर दी गयी। मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों को सफर करने की इजाजत नहीं। रावी टूल प्लाजा मोटरवे पर एम टैग लगवाने के लिए शहरी कतारों में लगे रहे। इस अमल को खुशाइन करार दिया तो कोई गुस्से का इजहार करता रहा। जितना मतलब नई हुकूमत आ जाते तो उनका फर्स्ट यानी प्रायोरिटी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को सहूलत दिया जाए। मतलब इसके बजाय कि मतलब आवाम को तकलीफ दे रहे, लोगों को तंग कर रहे। सुबह 7 बजे से खड़े हैं यहाँ, हम पागल हैं। ठीक है, एक चीज बेहतरी के लिए होनी चाहिए, लेकिन अभी जो सूरत हाल है ये बहुत बुरी है। DIG मोटरवे जोन 1 मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि अब शहरियों की सहूलत के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर और गाड़ी के कागजात पर मुफ्त एम टैग लगाए जा रहे हैं। इससे पहले एम टैग लगवाने के लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी जरूरी थी, लेकिन चूंकि कोर्ट के इस ऑर्डर को हमने फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करना है, तो उस पर हमने NHA वालों से रब्ता करके ये रिलैक्स करवाया है कुछ अरसे के लिए कि आप रजिस्ट्रेशन वगैरह ना मांगें, सिर्फ नेशनल कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड की बेसिस पे भी। मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों पर सफर करने के लिए पाबंदी के बायस रावी टूल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। मोटरवे पर सफर करना है तो गाड़ी पर एम टैग लगवाना होगा। अदालती हुक्मनामे पर मोटरवे पुलिस ने सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया है। कैमरामैन सजाद अहमद की हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। स्मोक के खिलाफ अदालती अहकामात पर मिनवान अमल। जस्टिस शाहिद करीम खुश हुए। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान और PDMA की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। DIG मोटरवे ने एम टैग के लिए किए गए इकदाम का बताया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 180 पर आ गया। महकमे माहौलियात भी रिपोर्ट ले आया। हाई कोर्ट का वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक पर काबू पाने के लिए हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, DIG मोटरवे, एडिशनल DG PDMA समेत दीगर अफसरान पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 180 पर आने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, ताज़ा फजा है जिससे मौसम भी बेहतर हुआ है। मीडिया भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के कम होने के बारे में शहरियों को आगाह करें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने मोटरवे M2 पर बगैर एम टैग गाड़ियों के दाखिले बारे अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, मोटरवे M2 और नेशनल हाईवेज पर एम टैग की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और किसी को रियायत न दी जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने बताया कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर उन्होंने 2000 रुपए का चालान करवाया। जस्टिस शाहिद करीम ने कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और PDMA के स्मोक के हवाले से किए गए इक़दाम की तारीफ की। अदालत ने पार्कों की सूरत हाल पर भी DGPHA से रिपोर्ट मांग ली है। अदालत ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान से अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए मजीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। बेगमपुरा में नई गैस पाइपलाइन बिछ गई मगर गैस नहीं आए। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक चूल्हे नहीं दिल जलते हैं। अहले इलाका बरस पड़े। मक्खनपुरा और घोड़ेशाह के इलाकों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। कब तक बाजार की रोटियां खाएं, कब तक सिलेंडर भरवाएं, मुजाहिरीन का बर्तन उठाकर एहतजाज। बिल्कुल भी नहीं आती गैस, एक टाइम ही दे दें इंसान, चलो उसमें बच्चों को लिए पका लें, भूखे बैठे रहते हैं। भाई मुश्किल से बच्चे से भुखे चले जाते हैं, दफ्तर भी चले जाते हैं, घर भी बैठे मोल से बालन लिया के बाल नहीं सकते, कितों करके। बिजली के ट्रांसफार्मर्स या मौत की लटकती तलवार, जे बोल्ट ना यू बोल्ट। शहर में नस्ब सैकड़ों ट्रांसफार्मर्स की तनसीब में SOPs को नज़रअंदाज किया गया। इचरा वाक़े के बाद पेश की गई रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। सर्कल अफसरान को फौरी कोताहियां दूर करने का हुक्म।
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मरतब शुदा रिपोर्ट के मुताबिक शहर में नस्ब होने वाले ट्रांसफार्मर्स में जे बोल्ट्स और यू बोल्ट्स की तनसीब नहीं की गई, जिसकी वजह से पेशतर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को एसओपीज के मुताबिक नस्ब नहीं किया गया। एसओपीज के मुताबिक तनसीब न होने की वजह से ट्रांसफार्मर्स गिरने के वाकयात हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इचरा में जे और यू बोल्ट्स की तनसीब न होने की वजह से अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। लेस्को ने इचरा बाजार में खातून की हलाकत के बाद सर्वे करके रिपोर्ट मरतब की, जिसमें शहर के तमाम इलाकों में ट्रांसफार्मर्स की नाकस तनसीब की निशानदही की गई। निशानदही करने के बाद तमाम सर्कल्स के अफसरान को ट्रांसफार्मर्स की तनसीब कवानीन के मुताबिक करने की हिदायत की गई है, जबकि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने तमाम अफसरान को मरासला भी भिजवा दिया है। मेयर लाहौर की काविशों से शहर की तारीकियां खात्मे के करीब हैं। अंधेरों में डूबी शाहराएं जगमगाने लगेंगी। शहर के 9 जोन्स में 2 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी के लिए टेंडर जारी। 5 मुख्तलिफ कंपनियों ने टेंडर हासिल किए हैं। मेयर लाहौर शहर लाहौर को तारीखियों से निकालने और बल्दियाती नुमाइंदों के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक 2 करोड़ की लागत से 9 जोन्स की स्ट्रीट लाइट्स खरीदारी के टेंडर्स 5 फर्म्स ने हासिल कर लिए। बशीर इलेक्ट्रिक, CMA इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंस एंड को, हमजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और मुनव्वर एंड को ने टेंडर्स हासिल किए। कंपनियों को 43% कम रेट्स पर टेंडर्स अवार्ड किए गए। 9 जोन्स के बल्दियाती नुमाइंदों को 2 करोड़ की स्ट्रीट लाइट्स दी जाएंगी। एक जोन में 20 लाख की स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। चीफ ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर कयूम खान नियाजी के मुताबिक शालामार जोन के 300 पॉइंट्स के लिए लाइट्स फराहम किए जाएंगे। रावी जोन को 350 और समनाबाद जोन को 320, गुलबर्ग और नश्तर जोन को 340 लाइट सेट फराहम किए जाएंगे। अजीज भट्टी टाउन, बागा और इलामा इकबाल टाउन्स को 1,000 लाइट सेट और दातागंज बख्श टाउन को 330 स्ट्रीट लाइट्स के सेट फराहम किए जाएंगे। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है। 1 जनवरी से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का आगाज होगा। हर खानदान को 10 लाख रुपए तक तिबी सहूलत मिलेगी। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी, डॉक्टर आसिफ तोफैल, डॉक्टर अली रज़ाक समेत दीगर की जानिब से शिरकत की गई है। 1 जनवरी से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का आगाज होगा। हर खानदान को 10 लाख रुपए तक तिबी सहूलत मिलेगी। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी, डॉक्टर आसिफ तोफैल, डॉक्टर अली रज़ाक समेत दीगर की भी शिरकत। दूसरी जानिब मॉडल टाउन कचहरी से फरार होने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ घेरा तंग। गिरफ्तारी के लिए बनाई गई स्पेशल टीमों ने फरार होने वाले 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ मॉडल टाउन कचहरी के बख्शी खाने में लड़ाई झगड़े के बाद 11 मुल्ज़मान फरार हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया और CCPO से रिपोर्ट तलब की थी। SSP ऑपरेशन मुस्तंसर फिरोज ने फरार होने वाले मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी, जिसने रात गए कार्रवाई करते हुए 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। SSP मुस्तंसर फिरोज के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में अहमद अली, हैदर अली, फैसल मसीह, परवेज दीन, जावेद अहमद और मोहम्मद एहसान शामिल हैं। पुलिस ने मुल्ज़मान के फरार का भी अलग से मुकदमा दर्ज कर रखा है। SSP मुस्तंसर फिरोज का कहना था कि बाकी मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जेलों में पेशी से वापसी पर नशावर अशिया लाने और मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले कैदियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। IG जेल ने बख्शी खानों में मुलाकात, खाने पीने की अशिया की सप्लाई रोकने, कैंटीन से अशिया लेकर कैदियों तक पहुँचाने से रोकने के लिए IG पंजाब को मुलव्विस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुरासला लिख दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में हजारों कैदी अपने केसेस में अदालतों में पेश होते हैं। कैदियों को पेशी से पहले पुलिस की हिरासत में बख्शी खाने में रखा जाता है। बख्शी खानों में मंशियात और नशावर अशिया की फराहमी और इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने बख्शी खानों में मुलाकात, खाने पीने की अशिया की सप्लाई रोकने, कंटीन से अशिया लेकर कैदियों तक पहुँचाने समेत दीगर ममनू इकदाम रोकने के लिए IG पंजाब को आगाह कर दिया। IG जेल खानाजात ने सुपरिटेंडेंट्स को जेलों में वापसी पर मंशियात के इस्तेमाल करने वालों का टेस्ट लाने वालों की वीडियोस बनाकर IG ऑफिस भिजवाने का हुक्म दिया है। एहतसाब अदालत में पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी एरा और सरकारी महकमों के फंड्स की खुद बुद के केस पर समाअत। अदालत का मियां शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान के इश्तिहार आवेज़न करने का हुक्म 13 दिसंबर तक पेश होने की हतमी मोहलत दे दी है।
احتساب عدالت نے میاں شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران کے خلاف اشتہار آویزاں کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ملزمہ رابعہ عمران کو 13 دسمبر تک پیش ہونے کی حتمی مہلت دی ہے۔ عدالت نے میاں شہباز شریف کی بیٹی کا اشتہار رہائش گاہ اور احاطۂ عدالت میں آویزاں کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے نیب کی تفتیشی افسر کو اشتہار آویزاں کر کے عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ نیب نے احتساب عدالت میں رابعہ عمران سمیت دیگر ملزموں کے خلاف ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ ریفرنس میں منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات بھی شامل ہیں۔ رابعہ عمران پر بطور مالک فاطمہ ڈیولپرز مالی فوائد حاصل کرنے کا الزام ہے۔ قیامت خیز مہنگائی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ایپکا کا سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج، سب انجینئرز نے بھی محکمہ مواصلات اور تعمیرات اور آبپاشی میں دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کا مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن حاجی ظفر علی خان گروپ کی جانب سے سول سیکریٹریٹ کے باہر مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے تناسب سے ان کی تنخواہیں کم ہیں، جس سے ان کے گھر کی دال روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی۔ روزانہ چائے کی پتی کی قیمت بڑھتی ہے، ہمیں ہمارے بچوں کی فیسیں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اگر یہ باقی چیزیں ریوائز کر سکتے ہیں 15 دن بعد تو پھر ہماری تنخواہوں کو بھی ریوائز کریں۔ 15 سال ہو گئے ہم کانٹریکٹ پہ ہیں سر، اور یہ دسمبر میں ہمارا آخری چند دن چل رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہم ہر سال اس ٹینشن میں رہتے ہیں۔ ہم نے بہرحال اپیل کی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں ریگولر کیا جائے، لیکن کوئی ہماری بات نہیں سنتا۔ دوسری جانب پنجاب کے صوبائی اداروں سے وابستہ سب انجینئرز کی جانب سے CNW اور آبپاشی سیکریٹریٹ میں احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے سب انجینئرز دھرنے میں موجود ہیں۔ سب انجینئرز نے ٹیکنیکل الاؤنس اور کانٹریکٹ سٹاف کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو انشاءاللہ تعالی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ہمارے ملازمین ہیں، کانٹریکٹ سب انجینئرز ہیں، ان کو تاریخ تقرری سے ریگولر کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ گورنمنٹ 2 سال سے یہ وعدے معاہدے کا کھیل کھیل رہی ہے، لیکن وہ اپنے وعدے وفا نہیں کر رہی۔ سب انجینئر اور پروموٹڈ SDO تمام انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کو ٹیکنیکل الاؤنس نہ دینا سراسر ناانصافی ہے۔ دن بھر سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کے باعث ٹریفک کا برا حال رہا اور شہریوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ملازمین کے مطالبات پر ابھی بھی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ کیمرامین عدیل چودھری کے ہمراہ علی رامے، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا محکمہ سیاحت کے ہیڈ آفس پر چھاپا، سیکریٹری صاحب کی کرسی خالی، دن کے 10 بج چکے تھے، سرکاری عملہ بھی ڈیوٹی پر نہ آیا۔ عثمان بزدار صورتحال پر برہم، سیکریٹری سیاحت کو OSD بنا دیا، غیر حاضر عملے کی معطلی کا حکم جاری، کام چور افسران کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ وزیر اعلیٰ بغیر پروٹوکول 10:30 بجے محکمہ سیاحت کے آفس پہنچے۔ پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے افسروں اور عملے کی حاضری چیک کی۔ وزیر اعلیٰ سیکرٹری سیاحت اور دیگر افسروں عملے کی دفتر سے غیر حاضری پر شدید برہم ہوئے۔ انہوں نے سیکرٹری سیاحت کو فوری طور پر OSD بنانے اور غیر حاضر افسروں اور عملے کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ 10:30 بجے تک دفتر حاضر نہ ہونے والے افسروں اور عملے کو عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تاخیر سے دفتر آنا سرکاری فرائض میں غفلت ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ غیر حاضر افسروں اور عملے کے خلاف تعدیبی کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ دفاتر میں وقت کی پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر محکمے کا اچانک دورہ کروں گا، محکمے کی کارکردگی اور افسروں کی حاضری کو تسلسل کے ساتھ مانیٹر کیا جائے گا۔ سرکاری افسران اور عملہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ سابق صدر مملکت اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی سینئر پارٹی رہنما ارشد جاوید گھرکی مرحوم کی رہائش گاہ پر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ آصف علی زرداری کے گھرکی ہاؤس ڈیفنس پہنچنے پر سابق وفاقی وزیر سمینہ خالد گھرکی، سابق صوبائی وزیر فاروق گھرکی نے استقبال کیا۔ ارشد جاوید گھرکی مرحوم کے صاحبزادے ابو بکر ارشد گھرکی سمیت عبد الوہاب ارشد گھرکی، سفیان خالد گھرکی، عدنان خالد گھرکی اور خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ سابق صدر نے ارشد جاوید گھرکی مرحوم کے اہل خانہ اور دیگر عزیز و اقارب سے اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے گھرکی خاندان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ارشد جاوید گھرکی پارٹی کا اہم اثاثہ تھے، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا کی ملاقات۔ پرویز الہی کہتے ہیں کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، سیالکوٹ واقعے سے انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ سری لنکن حکومت، عوام اور سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا نے ملاقات کی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ سیالکوٹ واقعے سے انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔
श्री लंकन हुकूमत अवाम और सोगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत करते हैं। परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत मकतूल के ख़ानदान के लिए माली इमदाद का फ़ौरन ऐलान करे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का अंदरूनी शहर का दौरा, सफाई ऑपरेशन और डेंगी सर्वेलेंस का जायजा लिया। दातागंज बख्श फ्लाईओवर मंसूबे का भी दौरा किया। कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि 15 फरवरी से कबल मंसूबे ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने अंदरूनी शहर का दौरा किया। डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन आसिफ इकबाल और डिप्टी एमओ रेगुलेशन ने सफाई ऑपरेशन और डेंगी सर्वेलेंस पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने फोर्ट रोड पर पड़े बिल्डिंग मटीरियल को फौरी तौर पर हटाने की हदायत की। कमिश्नर लाहौर ने मेगा तरक्याती मंसूबे दातागंज बख्श फ्लाईओवर का भी दौरा किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार हुसैन ने मंसूबे की पेश रफ्त पर कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि मंसूबे को 15 फरवरी तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। कोशिश है कि जल्द अज जल्द ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाए। डीजी एलडीए अहमद अजीज तारड़ का दातागंज बख्श फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मंसूबे पर बरवक्त काम को मुकम्मल करने की हदायत की। चीफ इंजीनियर टू एलडीए मजहर हुसैन खान ने डीजी अहमद अजीज तारड़ को ब्रीफिंग दी। अहमद अजीज तारड़ ने कहा कि दातागंज बख्श फ्लाईओवर मंसूबा शुमाली लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल के लिए हल के मददगार साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर यह मंसूबा शुरू किया गया है। अहमद अजीज तारड़ ने कहा कि फ्लाईओवर से रोज़ाना 1,21,000 से ज़ायद गाड़ियों को फ़ायदा होगा। डायरेक्टर जनरल एलडीए ने हदायत की है कि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल किया जाए। मंसूबे पर काम के साथ साथ रास्ते ट्रैफिक के लिए क्लियर रखे जाएं। उन्होंने कहा कि शहर में जारी तमाम तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौका पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार हुसैन समेत एलडीए, नेस्पाक, वासा और मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। सीसीपीओ लाहौर फयाज अहमद देव की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया है कि हॉटस्पॉट एरियाज़ में इजाफी पेट्रोलिंग टीमें तैनात करने से क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। सीईओ मोहम्मद कामरान खान ने सीसीपीओ लाहौर को क्राइम पॉकेट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। सीसीपीओ लाहौर फयाज देव ने क्राइम हीट मैप का जायजा लिया। सीईओ कामरान खान का कहना था कि डकैती, राहज़नी, झपटा और मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी के वाक़यात की कॉल्स में कमी देखने में आई है। सीसीपीओ ने कहा कि हॉटस्पॉट एरियाज़ में इजाफी पेट्रोलिंग टीमें तैनात की गई हैं। मुख्तलिफ दफातर और यूनिट्स में तैनात इजाफी एहलकार थानों में भिजवाए जा रहे हैं। सीसीपीओ लाहौर को 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन के कॉल्स और डाटा एनालिसिस पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सीईओ पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी सिक्योरिटी, एसएसपी एडमिन और एसएसपी ऑपरेशंस ने शिरकत की। डीआईजी एहसन यूनुस ने पुलिस लाइन कला गुज्जर सिंह में शहीद एहलकार कैसर की वालिदा के हमरा मेस और कैंटीन का इफ्तिताह किया। कैफेटेरिया में पुलिस फोर्स को रियायती और मियारी अशिया दस्तयाब होंगी। डीआईजी एहसन यूनुस ने पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और दुआ की। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। डीआईजी एहसन यूनुस ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद कैसर मेस का इफ्तिताह शहीद की वालिदा से करवाया। सीटीओ मुंतजर मेहदी, एसपी सिक्योरिटी, एसपी हेडक्वार्टर्स और डिविजनल एसपीज भी मौका पर मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीआईजी एहसन यूनुस का कहना था कि हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र है। शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। पुलिस मुलाजमिन की फलाह बहबूद, मियारी तर्ज ज़िंदगी को बुलंद करना है। उन्होंने कहा कि वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए न सिर्फ मुलाजमिन का मोराल बुलंद होगा बल्कि मियारी ज़िंदगी भी बेहतर होगा। डीआईजी एहसन यूनुस का कहना था कि जितना अरसा लाहौर में रहा, आईजी पंजाब के मिशन को लेकर चला। तायुनाती के दौरान शहर में रिकॉर्ड मुकदमात का इंदराज हुआ। हमने देखा है कि आपके पास सेफ सिटी के फिगर्स मौजूद हैं कि नवंबर में 15 कॉल्स ने तमाम हेड्स में डिप लिया है। तो वो डिप कहीं 10%, कहीं 15% इस तरह है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लाहौर के शहरियों को इससे बहुत अच्छी पुलिसिंग देने की हमें ज़रूरत है, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। हमने ये भी कोशिश की कि जो आईजी साहब के स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस के एसओपीज थे एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए और जो रपटों के लिखने के लिए हैं, वो भी हमने तमाम थानों में डिस्प्ले करा दिए हैं। अब जिलानी पार्क में गुले दाऊदी के रंग बिरंगे फूल माहौल की रंगीनी में इजाफा कर रहे हैं। रवां साल नुमाइश में जनूबी पंजाब के सकाफती रंगों को भी फूल से सजाकर अयान किया गया है।
जबकि नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मसरूफियात की बिना पर ताख़ीर का शिकार हो गया। सफेद, पीले, गुलाबी, लाल और दीगर रंगों के गुले दाऊदी की बहार लाहौर के जिलानी पार्क में जोबन पर है। खूबसूरत रंग शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से PHA लाहौर के ज़ेरे तमाम गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल हैं। नुमाइश में होम गार्डनिंग और दीगर अशिया के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। इस दफ़ा हमने स्टॉल्स जो हैं वो भी किए हैं। एक तो जिस तरह मैंने आपको बताया ट्रेनिंग सेशंस हैं, उसके अलावा हमने डिस्प्लेज रखे हैं। हाइड्रोपोनिक्स जो है उसके ऊपर प्रॉपर डिस्प्ले है, लोगों को फुल टाइम सारा 12 तारीख तक उस पर ट्रेनिंग मिल रही है। रवां बरस गुले दाऊदी नुमाइश में जनूबी पंजाब के सकाफती रंगों को भी जगह मिली। फूलों से सजे इस बाग के मनाजर दिलफरेब हैं। जनूबी पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए यहाँ पे एक ऊँट है, उसके ऊपर डिफरेंट जो फ्लावर्स हैं इसके गुले दाऊदी के, उससे इसको सजाया गया है। शहरी कुदरत के खूबसूरत रंगों के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनाकर खूब महसूस हो रहे हैं। यहाँ तो आपको 2, 4, 10 मैक्सिमम नजर आएंगी, जिसमें डबल है, कोई ये बटन है, कोई जाली है, कुछ तरह के फूल है। लेकिन मैंने लंदन में भी देखी है ये नुमाइश गुले दाऊदी की। PHA की जानिब से मुनक्दा गुले दाऊदी नुमाइश का इफ्तिताह दोबारा से मंसूख कर दिया गया। कोसो कज़ा के खूबसूरत रंग फूलों की शक्ल में ज़मीं पर उतर आए हैं और देखने वाले इन दिलफरेब फूलों से खूब महसूस हो रहे हैं। कैमरामैन शाहिद के हमरा सादिया खान, लाहौर। करप्शन के खिलाफ आगाही के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और नैब लाहौर के इश्तराक से नुमाइशी हॉकी मैच खेला गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और डायरेक्टर नैब सैयद हसनैन का हॉकी को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और कौमी एहतसाब ब्यूरो एक पेज पर आ गए। नेशनल हॉकी स्टेडियम में एहतसाब सबके लिए और कौमी खेल हॉकी सबके लिए स्लोगन के तहत कौमी हॉकी टीम के कैंप के खिलाड़ियों के दरमियान नुमाइशी हॉकी मैच खेला गया। मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच का इफ्तिताह कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने हिट लगाकर किया। मैच देखने के लिए डायरेक्टर नैब हुसनैन सैयद, सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा, चीफ सेलेक्टर मंजूर जूनियर, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी के अलावा हॉकी अकेडमी के बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौका पर ढोल की थाप ने समा बांध दिया। हुसनैन सैयद और मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि कौमी खेल की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। हॉकी के लिए जब भी ये लोग जब भी बुलाएंगे इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज़रूर पहुंचूं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है और हॉकी हमारी नेशनल गेम है और हम चाहते हैं कि जैसे पहले इसने अरूज देखा है वैसे ही अल्लाह पाक दोबारा हॉकी को, क्रिकेट को, जितने भी हमारी स्पोर्ट्स हैं वैसे भी ऊपर जाएं। हॉकी हमारा हमारी कौमी जो है वो खेल है और हमें इस खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और हम इंशाल्लाह ताला हॉकी टीम ये जो हमारी अभी बाहर जा रही है मैचेस खेलने के लिए, ये जब वापस आएगी हम इनका पूरा भरपूर साथ देंगे। खिलाड़ियों का कहना था कि हॉकी के जरिए करप्शन के खिलाफ आगाही के मुस्बत असरात सामने आएंगे। कैमरामैन अली नोमान के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। अखुवत फाउंडेशन के ताउन से सिविल सर्विसेज अकेडमी के ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए 3 हफ्तों की तरबीती मश्क की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट मोहम्मद शहजाद अरबाब मेहमान ख़ुसूसी थे। सिविल सर्विसेज अकेडमी के 49वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए 3 हफ्तों की तरबियती मश्क की इख्तामी तकरीब अखुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी कसूर कैंपस में मुनक्किद हुई। डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विसेज अकेडमी उमर रसूल, कामरान अहमद समेत 200 से जायद प्रोबेशनरी अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। अखुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी कसूर के तलबा भी तकरीब में मौजूद थे। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के तलबा ने सकाफती परफॉर्मेंसेज पेश की। सरबराह अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि खुदा की रजा के लिए अखुवत प्रोग्राम शुरू किया। आज अखुवत दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज हसना प्रोग्राम बन चुका है। अखुवत 40 लाख खानदानों का सहारा बना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हमने इस चीज को रिफॉर्म नहीं करना तो किसी और ने आके बाहर से रिफॉर्म करना है। कौन करेगा ये रिफॉर्म? आपने खुद करना है, आपके जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं उन्होंने करना है। बेसिकली हमने सबने मिलकर करना है। We have to make things easier for the people. We have to make things easier to happen. वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहजाद अरबाब का कहना था, अफसरान ने अखुवत के साथ जुड़कर गरीब और महरूम अफराद को करीब से देखा। अब ये अफसरान सिविल सर्वेंट बनकर खिदमत करेंगे। ये वही बातें हैं जो आपके रहनुमा इमरान खान कहते हैं। वो भी तो शब रोज़ रियासत मदीना का नाम लेते हैं। क्या है रियासत मदीना? संगो खिश्त का ढेर नहीं, एक तस्वर हयात है।
ایک فلسفہ ہے، ایک پیغام ہے۔ پرنسپل اخوت کالج یونیورسٹی قصور فل اسٹرا نے تقریب سے خطاب کیا۔ اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے مدد حاصل کر کے خود کفیل بننے والے افراد نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تقریب میں شامل پروبیشنری افسران کا کہنا تھا کہ اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ گزرے 3 ہفتوں نے ان کی زندگی کو ایک مثبت سمت دی ہے، ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے۔ تقریب کے اختتام پر عمر رسول اور شہزاد ارباب کو سوینئر پیش کیے گئے اور اخوت کا ترانہ پیش کیا گیا۔ خورشید عالم گوہر قلم کیلیگرافی کی دنیا میں ایک نمایاں نام تھا جو اس فانی دنیا کو تو خیر آباد کہہ گئے مگر اپنے فن کی بدولت ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پردہ بردار کے تا عارض زیبا نگریم ورنہ از آہ جگر پردہ عالم بدریم۔ خورشید عالم گوہر 1956 میں سرگودا کے قصبہ دینا میں پیدا ہوئے۔ خورشید احمد کا نام غلام نظام الدین نے رکھا اور انہیں خطاطی کی تعلیم دی اور گوہر قلم کا خطاب بھی دیا۔ خورشید عالم نے کم عمری میں ہی فن خطاطی پر کام شروع کر دیا تھا۔ خورشید عالم نے قرآن مجید کو 406 خطوں میں لکھا۔ 40 من وزنی قرآن کا یہ نسخہ آج بھی فیصل مسجد میں موجود ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر سورہ رحمان بھی خورشید عالم کے فن کا شاہکار ہے۔ ان کے فن پارے امریکہ، برطانیہ اور روس کے عجائب گھروں میں بھی موجود ہیں۔ ایک جو کریٹیوٹی کے اندر ایک کارخانہ ہوتا ہے نا جی، ایک فیکٹری ہوتی ہے کریٹیوٹی کی، وہ ان کے اندر خدا نے ایک دی ہوئی تھی کہ آپ کوئی چیز دکھا دیتے تھے تو اس پہ وہ کیلیگرافی ڈیولپ کر لیتے تھے۔ اس کے اکارڈنگ جو ہے ان کے جو ایک بالکل ایک جیسے یہ کام کیا کرتے تھے وہ لگتا اسی طرح ہے کہ بالکل ایک یہ معجزاتی فن ہے، انسانی ہاتھ ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ تو کہتے تھے کہ لکھتے گوہر صاحب ہیں لیکن مرضی خدا کی ہوتی ہے۔ خورشید عالم گوہر قلم نے خطاطی کے ساتھ کتب بھی لکھی جن میں سیرت السید مرسلین، جواہر قلم، نقش گوہر، نصاب خطاطی، مرقع گوہر، خط نستعلیق اور خط صادقین نمایاں ہیں۔ ان کی 5 کتب فائن آرٹ کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ خطاطی کا یہ خورشید گزشتہ برس 7 دسمبر کو غروب ہو گیا مگر ان کے فن کی روشنی تاابد قائم رہے گی۔ کیمرہ مین عباس بٹ کے ساتھ کومل اسلم، CT42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے